Good morning, class 7. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, today I am here with a new chapter, chapter 15, Light. This is very important chapter for you, okay? So, read the chapter carefully. And in this chapter, we are going to learn light travels along a straight line. Then, reflection of light, right or left. Okay, then playing with spherical mirrors, images formed by lenses, sunlight, white or colored. All these things we will learn in this chapter. Okay, so let's start. You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or hole. You may have also seen beams of light from the headlamps of scooters, cars, engines of trains. Similarly, a beam of light can be seen from a torch. Some of you may have seen a beam of searchlight from a lighthouse or from an airport tower. तो लाइट का जो बीम है ये हम सब किसी ने देखे हैं, राइट? जैसे कि आप टॉर्च का जो लाइट है वो जो है, स्कूटर का हेडलैम्प जो है उससे जो लाइट निकलता है, ट्रेन के इंजन से जो लाइट निकलता है, ये सारे सॉरी बीम ऑफ लाइट है. इनफैक्ट कि अपने रूम में अगर छोटा सा होल रहे कहीं पे, सनलाइट अगर वहां से एंटर करे तो वो भी लाइट का बीम है. नाउ यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जो कि क्लास 6 में आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. लाइट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो फर्स्ट पॉइंट, लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करता है. इसके लिए बोजो ने एक एक्टिविटी किया था जो कि उसको याद आ गया. हो सकता है कि आप लोगों को भी याद हो कि एक कैंडल जला के एक स्ट्रेट पाइप से आप देख रहे थे, पाइप के अंदर से तो कैंडल आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन जब उसको आप बेंड कर दिए थे तो उससे नहीं दिख रहा था. तो ये जो एक्टिविटी है ये क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही ट्रैवल करता है. ओके, हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट? अब लाइट अगर स्ट्रेट लाइन पे ही ट्रैवल कर रहा है तो इसका पाथ क्या हम चेंज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? डू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस? एक पॉलिश किया हुआ और एक शाइनी सरफेस के ऊपर अगर लाइट पड़े, गिरे उसके ऊपर तो क्या होता है? ओके, देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस. तो लाइट का डायरेक्शन जो है वो चेंज करने का एक तरीका हुआ कि कोई एक शाइनी और पॉलिश सरफेस के ऊपर लाइट को फॉल होने देना है. ओके, फॉर एग्जांपल shining stainless steel plate or a shining steel spoon can change the direction of light. The surface of water can also act like a mirror and change the path of light. Have you ever seen the reflection of trees or buildings in water? तो कोई भी शाइनी चीज हो जिसका सरफेस शाइनी हो, जैसे स्टेनलेस स्टील का स्पून जो होता है, स्टील स्पून, उसमें वो उसके पास वो कैपेबिलिटी होता है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके. ओके, तो इस तरह कोई भी शाइनी चीज हो जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, यानी कि लाइट आके उसके ऊपर फॉल होता है तो डायरेक्शन चेंज होकर दूसरे साइड से वो निकल जाता है. तो आपने पानी तो देखे होंगे, पानी के अंदर पेड़ पौधे का शैडो रिफ्लेक्शन बनते हुए आप देखे होंगे, बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन बनते हुए आप देखे होंगे. सो ये सारे रिफ्लेक्शन है. ओके, एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर. हर एक पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस जो है वो मिरर जैसा एक्ट करता है. व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर? क्या होगा अगर लाइट मिरर के ऊपर गिरा तो? You have learned in class 6 that a mirror changes the direction of light that falls on it. This change of direction by a mirror is called reflection of light. तो क्लास 6 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मिरर जो है उसके ऊपर अगर लाइट फॉल होता है तो मिरर लाइट का डायरेक्शन को चेंज कर देता है. ओके, जैसे कि मान लेते हैं ये एक मिरर है, इससे लाइट अगर यहाँ से आके फॉल होता है, यहाँ अगर सोर्स ऑफ लाइट है आके यहाँ पे फॉल होता है
तो वो डायरेक्शन को चेंज कर देता है, इस डायरेक्शन में आ जाता है वापस लाइट। तो ये मिरर जो है लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है और इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन व्हिच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर? लेट अस परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी आपने की थी क्लास 6 में, वो अगर याद है तो अच्छी बात है, तो चलो उसी तरह एक और एक्टिविटी यहाँ पे किया जाए। टेक अ टॉर्च, कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर व्हिच हैज 3 narrow slits as shown in figure 15.5। तो एक आपको बताया जा रहा है कि एक टॉर्च लेने के लिए, ओके, और एक चार्ट पेपर आपको लेना है जिसमें पतला सा 3 स्लिट्स आपको करने हैं, ओके, जो कि इस फिगर में दिखाया गया है जिस तरह से। Then spread a sheet of chart paper on a smooth wooden board. Fix a plain mirror strips vertically on the chart paper. Now direct the beam of light on the mirror from the torch with slits. Place the torch in such a way that its light is seen along with the chart paper on the board. Now adjust its position so that the light from the torch strikes the plane mirror at an angle. Does the mirror change the direction of light that falls on it? Now move the torch slightly to either side. Do you find any changes in the direction of reflected light? Look into the mirror along the direction of the reflected light. Do you see the slits in the mirror? This is the images of the slits. This activity shows how light gets reflected from a plane mirror. तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक टॉर्च लेने हैं, ओके, टॉर्च में कवर करके 3 स्ट्रिप्स आपको ओपन रखने हैं जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे हो, और फिर क्या होगा, उस टॉर्च से फ्री लाइट का बीम जो है वो निकलेगा, ओके, लाइट का बीम इस तरह से आके गिरेगा मिरर के ऊपर। नीचे एक शीट रखना है जिसमें रिफ्लेक्शन आ सकता है और फिर आप देखोगे कि लाइट जो है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओके, इस तरह से आपको रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएगा। आप टॉर्च को आप थोड़ा सा मूव करा सकते हो इधर, देखोगे रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा, ओके, तो टॉर्च को मूव करके भी आप देख सकते हो आसानी से। सो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी तरह लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। पहले वांट्स टू नो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। तो पहले ये जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज हमें देखने में मदद करता है। वो जो थिंग्स दैट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेस आवर आईज। डू यू एग्री विद हिम? तो बोजो ये कहता है, बोजो का ये सोच है कि कोई भी चीज हम लोग तभी देख पाते हैं जबकि उसके ऊपर लाइट गिरता है, गिर के वो रिफ्लेक्ट करके हमारे आंख तक पहुंचता है, तो हम लोग देख पाते हैं। यस, बोजो इज राइट, ओके। Let us play around with the images found in mirrors and know a little more about them. तो अभी कुछ हम लोग देखेंगे मिरर पे जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में, और थोड़ा और जानकारी हम लोग लेंगे। सो एक्टिविटी 15.2। तो यहाँ पे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है, हैंडल द लाइटेड कैंडल विद केयर। इट इज बेटर इफ दिस एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ टीचर और एन एल्डर पर्सन। तो इस एक्टिविटी करने के लिए आपको एक लाइट कैंडल की जरूरत है, ओके। सो आपको उस कैंडल को केयरफुली हैंडल करना है, और ये ज़्यादा अच्छा है कि आप कोई टीचर के सामने या कोई बड़े आपसे हो उनके सामने ये एक्टिविटी परफॉर्म करें, ओके। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। It appears as if a similar candle is placed behind the mirror. The candle which appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror. The candle itself is the object. तो एक मिरर के सामने एक कैंडल अगर आप जला के रखेंगे और उस कैंडल फ्लेम को आप मिरर पे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या दिखाई देता है, ये मान लेते हैं कि मिरर है, ओके, और यहाँ पे हमारा कैंडल जो है वो जल रहा है। आप अगर मिरर पे देखोगे तो कैंडल जो है वो
यहाँ पे इमेज फॉर्म नहीं करेगा मिरर। मिरर क्या कहाँ पे करता है, उतना ही पीछे फॉर्म करता है इमेज को। ओके, यहाँ पे आपको इमेज फॉर्म करेगा। मिरर पे आप जब देखते हो तो एग्जैक्टली मिरर की स्क्रीन पे फॉर्म नहीं करता है इमेज, मिरर के पीछे फॉर्म होता है। अब जितने आगे वो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है मिरर पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इमेज। ओके, मिरर पे जो हम लोग देखते हैं कैंडल को, वो हो जाता है इमेज और ये हो जाता है ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल कैंडल है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से जितना दूरी पे है, इमेज भी उतना ही पीछे फॉर्म होता है। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। तो आप क्या करना है, इस कैंडल को अलग अलग पोजीशन पे आपको रखने हैं मिरर के सामने और उसके इमेज को देखना है अच्छे से। वो जो नोटेड इन हिज नोटबुक, इज इट नॉट सरप्राइजिंग दैट माय इमेज इज of the same size as me whether the mirror is small or large। तो बोजो जो है वो अपने नोटबुक में नोट किए हैं एक सरप्राइजिंग चीज, क्या कि उसका इमेज जो फॉर्म होता है वो बिल्कुल उसी साइज का होता है जितना कि उसका साइज है, चाहे वो मिरर छोटा हो चाहे वो मिरर बड़ा हो, लेकिन वो जितना बड़ा है उतना बड़ा ही उसका इमेज बनता है। Was the image upright in each case? Did the flame appear on the top of the candle as in the object? Such an image is called erect. An image formed by a plane mirror is erect and of the same size of the object. Okay? So आप इस कैंडल को बार-बार इसका जो प्लेस है उसको चेंज करोगे, फिर भी आप देखोगे कैंडल का जो फ्लेम है, फ्लेम जो है वो हमेशा ऊपर में ही रहेगा, ना कि फ्लेम इस तरह नीचे आपको दिखाई देगा, इस तरह नहीं होता है। ओके, इसका फ्लेम जो है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो इस तरह की इमेज जो फॉर्म होता है इसको हम लोग कहते हैं इरेक्ट। ओके, क्या कहते हैं, इरेक्ट। और बोजो ने जो बताया कि हमेशा ऑब्जेक्ट का इमेज जो है सेम साइज का बनता है। ओके, तो यहाँ पे आपको दो चीज समझ में आ गया कि मिरर जो होता है, एक तो वो सेम साइज का इमेज बनाता है जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज है, और दूसरा कि वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। जैसे मिरर के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारा सिर ऊपर ही रहता है, ना कि सिर नीचे चला जाता है, पैर ऊपर, ऐसे उल्टा दिखाता है नहीं। सो इसको हम लोग इरेक्ट इमेज कहते हैं, यानी कि सीधा इमेज दिखाता है। ओके, नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। Can you get the image on the screen now? You will find that the image of the candle cannot be obtained on the screen in either case. What about the distance of the image from mirror? Let us perform another activity. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अभी आपको now place a vertical screen behind the mirror. मिरर के पीछे एक वर्टिकल स्क्रीन को आपको प्लेस करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो वर्टिकल स्क्रीन आप प्लेस करोगे तो वहां पे इमेज का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा। ओके, अब इमेज जो है वो बनता कहाँ पे है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि जितना पहले होता है ऑब्जेक्ट मिरर से जितना आगे होता है उतना ही पीछे इमेज बनता है। वही चीज अभी आपको बताया जाएगा। टेक अ चेस बोर्ड, एक्टिविटी 15.3 देखो। टेक अ चेस बोर्ड, इफ अ चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, ड्रॉ ऑन अ चार्ट पेपर 64 80 to 8 squares of equal size. Draw a thick line in the middle of the paper. Fix a plane mirror vertically on this line. Place any small object such as a pencil, sharpener. Basically मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपके घर पे अगर चेस बोर्ड है तो उसी का यूज कीजिए, अदरवाइज आपको क्या करना है, एक चेस बोर्ड ड्रॉ कर लेना है। चेस बोर्ड ड्रॉ कैसे करेंगे, आपको 8 बॉक्स इस साइड में भी होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, then 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इक्वल साइज का आपको ये एक्चुअली मेजर करके आपको इक्वल साइज का करने होंगे। ओके, देन आपका टोटल 64 बॉक्सेस आ जाएगा। अब एक मिरर को यहाँ पे आपको फिक्स करना है। ओके, एक मिरर को फिक्स करना है और इस बॉक्स में से कहीं पे भी कोई भी बॉक्स पे एक ऑब्जेक्ट आपको रख देना है। ओके,
अब रखेंगे तो आपको यहाँ पे काउंट कर लेना है कितना बॉक्स पहले रखे हैं 1 2 3 4th नंबर बॉक्स पे आप रखे हो। तो इसके इमेज जो फॉर्म होगा उस मिरर पे, उसमें भी आपको दिखाई देगा 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे मिरर है तो इसके यहाँ पे आके उसका इमेज फॉर्म होगा 1 2 3 4, यहाँ पे आपको दिखाएगा उस ऑब्जेक्ट को। ओके, तो मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा उतना ही पीछे होता है जितना कि मिरर से आगे वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, पहली made a note in her notebook. In a plane mirror, the image is formed behind the mirror. It is erect, of the same size, and is at the same distance from the mirror as the object is in front of it. तो पहले ने आप अपने नोटबुक में एक नोट बना लिए कि प्लेन मिरर पे जो इमेज फॉर्म होता है वो इमेज एक तो इरेक्ट होता है, दैट्स मीन सीधा होता है, उसका सिर अगर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा इमेज में भी। देन उस इमेज का साइज बराबर होता है जितना कि उस ऑब्जेक्ट का साइज है, और दूसरी बात ये है कि उस मिरर पे इमेज उतना ही पीछे फॉर्म होता है जितना कि उस मिरर के आगे वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, so now right or left, when you see your image in a plane mirror, is it exactly like you? Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? Let us find out. तो आप जब प्लेन मिरर पे अपना इमेज देखते हो, क्या एग्जैक्ट वही रहता है जो आप हो, उसी तरह आपका इमेज बनता है? एक डिफरेंस उसमें आता है जो आप लोग ऑब्जर्व कर चुके होंगे, राइट? क्या है वो? आपका राइट हैंड अगर आप उठाते हैं तो मिरर पे दिखाता है कि लेफ्ट हैंड आप उठाए हैं, और आप अगर लेफ्ट हैंड को उठाते हो तो मिरर पे आप देखते हो कि आपका राइट हैंड ऊपर किया गया है। एक ही डिफरेंस आपका होता है मिरर के साथ। ओके, नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। हाउ डज इट अपीयर इन द मिरर? तो अभी आप अगर अपना नाम लिख के एक प्लेन मिरर के ऊपर, मतलब प्लेन मिरर के सामने रखते हो तो मिरर पे आपका नाम कैसा आएगा? ऑपोजिट आएगा, राइट? Bojo saw an ambulance on the road. He was surprised to see that the word ambulance in front was written in strange manner. तो बोजो ने एक एम्बुलेंस को देखे थे रास्ते में, एम्बुलेंस देख के वो मतलब सरप्राइज हो गए कि एम्बुलेंस के सामने फ्रंट पे जो एम्बुलेंस लिखा हुआ था वो उल्टा साइड से लिखा हुआ था, एक दूसरे मैनर से, जो कि कोई भी गाड़ी में कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलता। सिर्फ एम्बुलेंस को अगर आप देखोगे तो देखोगे उसके सामने वाला जो एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है वो ऑपोजिट साइड से लिखा हुआ रहता है। ओके, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि मिरर पे जो है वो अपना लेफ्ट साइड जो है राइट पे चला जाता है, राइट साइड जो है वो लेफ्ट में चला जाता है। तो इसलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा होने के कारण जो आगे वाला गाड़ी होता है एम्बुलेंस के आगे, वो उसके मिरर पे एक सीधा इमेज बन जाता है एम्बुलेंस का, उसमें सीधा दिखाई देता है एम्बुलेंस। ओके, सो वो अपना रास्ता बना देते हैं एम्बुलेंस के लिए। जैसे कि एम्बुलेंस में पेशेंट रहते हैं और उनको हॉस्पिटल पहुंचना बहुत अर्जेंट होता है ना? तो इस केसेस में हमेशा एम्बुलेंस को पहले रास्ता दे दिया जाता है। तो अब एम्बुलेंस अगर सीधा लिखा हुआ होता सामने तो आगे जो ड्राइव कर रहे हैं कार, उनके जो मिरर है उस मिरर पे एम्बुलेंस को उल्टा दिखाई देता है, उनको पढ़ने में टाइम लग जाता है, इनफैक्ट वो शायद पढ़ते भी नहीं। लेकिन एम्बुलेंस उल्टा लिखा होने के कारण उस मिरर पे वो सीधा दिख जाता है, ठीक है? तो वो एम्बुलेंस दिखाई देता है सीधा, तो इसलिए वो तुरंत अपना रास्ता दे देते हैं एम्बुलेंस को। तो इतना समझ में आया कि मिरर पे इमेज कैसे बनता है? एक तो इमेज इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। दूसरा, इमेज का साइज बिल्कुल सेम होता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज इमेज उतना ही पीछे बनता है मिरर के जितने कि आगे वो ऑब्जेक्ट है। एंड द फोर्थ वन इज राइट साइड जो है वो लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट साइड जो है वो राइट में आ जाता है मिरर में। ओके, सो नाउ प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स।
Paheli and Bojo were waiting for their dinner. Bojo lifted a stainless steel plate and saw his image in it. Oh, this plate acts as a plane mirror. My image is erect and is of the same size. Paheli saw her image using the back of steel spoon. Bojo, look here, I can also see my erect image, though it is smaller in size. This spoon also acts as a mirror of some kind, said Paheli. तो बोजो और पहली जो है दोनों डिनर के लिए वेट कर रहे थे। खाना आने में शायद थोड़ा लेट हो रहा था, तो उस टाइम बोजो के सामने एक प्लेट रखा हुआ था स्टेनलेस स्टील का। उस प्लेट पे वो अपना शक्ल देख पा रहे थे और वो देखे कि उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट मिरर जैसा ही उसका जो इमेज है फॉर्म हुआ। ओके, इमेज का साइज सेम था, इमेज जो है वो इरेक्ट था। तो ये देख के बोजो ने बोलने लगे। तो पहले के हाथ में एक स्पून था, स्पून के बैक साइड में, स्पून ऐसे होता है ना, तो स्पून के बैक साइड में वो अपना इमेज देखे। तो इमेज जो था वो साइज में छोटा उसमें फॉर्म हुआ। तो पहले कह रहे हैं कि देखो मेरा भी इमेज इसमें बन रहा है स्पून पे, लेकिन ये थोड़ा दूसरे तरह की बन रहा है। सो एक्टिविटी 15.5, टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून, ब्रिंग द outer side of the spoon near your face, look into it. Do you see your image in it? Is this image different from what you see in a plane mirror? Is this image erect? Is the size of the image same or smaller or larger? तो अभी इस एक्टिविटी के लिए आपको एक स्पून चाहिए स्टील का, वेल पॉलिश्ड स्पून हो। ओके, स्पून के बैक साइड जो है उसको आपने करीब लाना है फेस के और उसमें अपना इमेज देखना है। ओके, तो उसमें जो इमेज आप देखोगे बस कंपेयर करना है मिरर पे जो इमेज बनता है उससे। क्या दोनों मिरर पे जैसे आपका सेम साइज का इमेज बनता है, इसमें भी क्या आपके साइज का इमेज बन रहा है या छोटा हो रहा है? क्या इरेक्ट है, सीधा है इमेज? नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। पहले आउटर साइड से आप अपने इमेज को देखे थे, आप इनर साइड में देखना है उस स्पून का। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज erect and larger in size. If you increase the distance of spoon from your face, you may see your image inverted. You can also compare the image of your pen or pencil instead of your face. तो अब क्या करना है आपको, उसके इनर साइड पे जब आप देखेंगे तो आप शायद देख पाएंगे इस बार आपका इमेज जो है वो erect है और साइज जो है वो बड़ा है। ओके, तो अब डिस्टेंस जो है फेस के करीब लाके भी देखना है, थोड़ा दूर ले जाके भी देखना है कि उसमें क्या चेंजेस आ रहा है। अपने फेस की जगह पे आप कोई पेन पेंसिल रख के भी ये कर सकते हैं। The curved shining surface of a spoon acts as a mirror. The most common examples of curved mirrors is a spherical mirror. तो ये जो curved shining surface है स्पून का, वो भी मिरर जैसा बिहेव करता है। ओके, और जो कॉमन कार्व्ड मिरर है वो है एक spherical mirror. If the reflecting surface of a spherical mirror is concave, it is called a concave mirror. Okay? If the reflecting surface is convex, then it is a convex mirror. तो यहाँ पे जो reflecting surface है spherical mirror का, ओके, वो concave हो सकता है। कब? Spherical mirror is concave, it is called a concave mirror. If the reflecting surface is convex, reflecting surface जो है उसके ऊपर डिपेंड करके इसको concave और convex कहा जाता है। ओके, reflecting surface अगर concave हो, spherical हो, तो उसको concave mirror कहा जाएगा, और reflecting surface अगर convex हो, then convex mirror उसको कहा जाता है। ओके, the inner surface of a spoon acts like a concave mirror, while its outer surface acts like a convex mirror. तो जो inner surface है स्पून का वो एक concave mirror जैसा बिहेव करता है, और outer surface जो है मिरर का स्पून का वो एक convex mirror जैसा बिहेव करता है। We know that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. Let us investigate if it is also true for the image formed by a concave mirror. तो हम लोग ये पहले देख चुके हैं कि जो इमेज
मिरर पे फॉर्म होता है वो एक स्क्रीन पे नहीं ला सकते हम लोग। ओके, तो क्या ये कॉन्केव मिरर के लिए भी वही है? You will conduct activity 15.6 in the sunlight. Be careful, never look directly towards the sun or its image as it may damage your eyes. You may look at the image of the sun when it is thrown on a screen or a wall. तो इस एक्टिविटी जो 15.6 है इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? सनलाइट की जरूरत है। सनलाइट के थ्रू हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे। तो ध्यान रखना है कि डायरेक्टली सनलाइट की तरफ देखना नहीं है, उसको आप देख सकते हो जब स्क्रीन पे या कोई वॉल पे उसको गिराओगे तो। टेक अ कॉन्केव मिरर, होल्ड इट फेसिंग द सन, ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर until you get a sharp bright spot on it. Hold the mirror and the sheet of paper steady for a few minutes. Does the paper start burning? तो आपको करना क्या है कि एक कॉन्केव मिरर लेना है, लेने के बाद उसको सन का जो रिफ्लेक्शन है उस मिरर पे उसको एक पेपर के शीट के ऊपर गिराना है और तब तक उसको सेट करोगे, आप एडजस्ट करोगे जब तक कि एक प्रॉपर स्पॉट ना आ जाए। ओके, सन का जो स्पॉट है व्हाइट कलर का एक स्फेरिकल स्पॉट जब तक ना आ जाए तब तक उसको आप एडजस्ट करोगे। एडजस्ट करने के बाद उसको एक पेपर के ऊपर आप उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है, तो देखोगे थोड़ी देर में वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। This bright spot is in fact the image of the sun. तो ये जो bright spot है ये basically sun का image है। Notice that this image is formed on a screen. तो ये जो image है ये एक screen पे form हुआ। An image formed on a screen is called a real image. तो एक image जो कि एक screen के ऊपर form होता है उसको हम लोग real image कहते हैं। Recollect that in activity 15.2 the image formed by a plane mirror could not be obtained on a screen. Such an image is called a virtual image. तो एक्टिविटी 15.2 जो था उसमें हम लोग स्क्रीन पे उतारने की कोशिश किए थे इमेज को, लेकिन नहीं कर पाए थे। तो इस तरह की इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, यहाँ पे देखो एक्टिविटी और दिया गया है। Why are concave and convex mirrors called spherical mirrors? कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर जो है उसको स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहा जाता है? टेक अ रबर बॉल एंड कट अ पोर्शन ऑफ इट विथ अ नाइफ और अ हैक्सॉ ब्लेड. बी केयरफुल, आस्क एन एल्डर पर्सन टू हेल्प यू इन कटिंग द बॉल. द इनर सरफेस ऑफ द कट बॉल इज कॉल्ड कॉन्केव एंड द आउटर सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स. तो यहाँ पे आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स जो है वो समझाने के लिए कहा गया है। रबर बॉल को काट करने के लिए किसी की मदद लेके आप काट कर सकते हैं। ओके, और उसका जो इनर साइड है, जो इनर सरफेस है, अंदर का जो सरफेस है उस बॉल का, उसको कॉन्केव कहा जाता है और जो आउटर सरफेस है वो कॉन्वेक्स है। यानी कि ये अगर बॉल है इसको काट दिए, काटने के बाद ये जो इनर सरफेस है ये है कॉन्केव एंड जो आउटर सरफेस है ये है कॉन्वेक्स। ओके, इनर मींस कॉन्केव एंड आउटर मींस convex. Now activity 15.7. Fix a concave mirror on a stand. Any arrangement to keep the mirror steady would do, and place it on a table. Paste a piece of white paper on a cardboard sheet, say about 5 cm, 50 cm to 10 cm. This will act as a screen. Keep a lighted candle on the table at distance of 50 cm from the mirror. Try to obtain the image of the flame on the screen. For this, move the screen till a sharp image of the flame is obtained. Make sure that the screen does not obstruct the light from the candle falling on the mirror. Is this image real or virtual? Is it of the same size as the flame? Now move the candle towards the mirror and place it at different distances from it. In each case, try to obtain the image on the screen. Record your observation in table 15.1. Is it possible to obtain the image on the screen when the candle is too close to the mirror? We see that the image formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than the object. The image may also be real or virtual.
Concave mirror are used for many purposes. You might have seen doctors using concave mirrors for examining eyes, ears, nose and throat. Concave mirrors are also used by dentists to see an enlarged image of the teeth. The reflectors of torches, headlights of cars and scooters are concave in shape. ओके सो इस एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक कॉन्केव मिरर जो है एक स्टैंड पे आपको लगाने हैं जैसे इस फिगर में दिखाया जा रहा है. देन आपको चाहिए एक स्क्रीन जिसमें आपको इमेज को फॉर्म कराने हैं और एक लाइटेड कैंडल चाहिए. ओके अब स्क्रीन जो है वो 15 × 10 सेंटीमीटर का हो तो अच्छा है. देन एक डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने हैं. वहाँ पे टेबल के ऊपर आपको कैंडल को जलाने हैं और मिरर को रखने हैं. ओके अब उस मिरर से उस कैंडल का जो इमेज है वो आपको उस स्क्रीन के ऊपर उतारना है. ओके अब उस कैंडल का पोजीशन चेंज करके मिरर का पोजीशन चेंज करके उसका इमेज जो है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है. करके यहाँ पे एक टेबल आपको दिया गया है 15.1 इसमें आपको फिल करने हैं. ओके सो इस एक्टिविटी से आपको ये पता चलेगा कि जो इमेज कॉन्केव मिरर से फॉर्म होता है वो स्मॉलर भी हो सकता है लार्जर भी हो सकता है. ओके वो इमेज जो है वो रियल भी हो सकता है वर्चुअल भी हो सकता है. और कॉन्केव मिरर्स जो है वो काफी यूज्ड होता है बहुत सारे पर्पस में यूज होता है. डॉक्टर यूज करते हैं कॉन्केव मिरर्स को आई नोज ईयर ये सारे एग्जामिन करने के लिए. थ्रोट फिर जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं इमेज को इनलार्ज बनाने में मतलब बड़ा इमेज देखने के लिए. Bojo observed his image in the shiny surface of the bell on his new bicycle. He found that his image was erect and smaller in size. He wondered if the bell is also a kind of spherical mirror. Can you recognize the type of the mirror? तो बोजो जो है अपना न्यू बाइसाइकिल में एक बेल जो लगा हुआ होता है उस बेल में अपना इमेज जो है बनते हुए देखा और वो इमेज जो था वो साइज में छोटा था और इरेक्ट था. अब ये सोच रहा है कि ये अगर स्फेरिकल मिरर है तो ये किस तरह की मिरर किस तरह की स्फेरिकल मिरर है. नोट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कॉन्वेक्स. तो बेल का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कॉन्वेक्स है क्योंकि क्या बताया गया था जो इनर साइड होता है वो कॉन्केव और जो आउटर साइड होता है वो कॉन्वेक्स. ओके नाउ एक्टिविटी 15.8 रिपीट एक्टिविटी 15.7 नाउ विद अ कॉन्वेक्स मिरर इन अ प्लेस ऑफ अ कॉन्केव मिरर. तो एक्टिविटी 15.7 में जो आपने किए एक्टिविटीज सेम आपको करने हैं बस यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की जगह पे आपको कॉन्केव मिरर की जगह पे आपको कॉन्वेक्स मिरर लेने हैं. ओके रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल सिमिलर टू टेबल 15.1. तो इसी ऑब्जर्वेशन को भी आपको उसी टेबल पे लिखने हैं 15.1 टेबल में. ओके could you get a real image at any distance of the object from the convex mirror? क्या आपको इसमें इस एक्टिविटी में कभी भी एक रियल इमेज देखने को मिला? Did you get an image larger in size than the object? क्या इसमें कभी भी इमेज का साइज जो है बड़ा आपको मिला ऑब्जेक्ट से? Can you now recognize the mirrors used in side mirror in automobiles? These are convex mirrors. Okay? तो ऑटोमोबाइल पे यानी कि कार पे व्हीकल में जो मिरर साइड में लगा हुआ होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है. कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट spread over a large area. So this helps the drivers to see the traffic behind them. तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो इमेज को एक लार्जर एरिया में स्प्रेड कर देता है. ओके जिसके चलते पीछे का जो ट्रैफिक होता है उसको बहुत आसानी से दिखाई देता है. ओके सो नाउ two topics are left. Images formed by lens and sunlight, white or color. We will discuss these two topics in next class. Okay. So now you have to write down the hard words of this chapter. You have to read the chapter carefully and
you have to done the activity also. Okay, you have to do the activity also and fill table 15.1 after completing activity 15.7 and 8. Okay, and let me know if you have any doubt regarding these topics so that I can clarify it. So for now, bye, have a good day.